बिहार के मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा इंद्रदेव उर्फ चुलबुल शाही की अध्यक्षता में आज शनिवार को बसंत बिहार इमली चट्टी में आगामी 15 फरवरी को बिहार बचाओ मार्च आंदोलन को लेकर बैठक आयोजित किया गया। बिहार में सर्वसम्मति से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्णय लिए गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के नेताओं ने आज कहा कि बिहार में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता से जनता त्राहिमाम कर रही है। स्थिति में सुधार के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। यह बातें लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए बिहार बचाओ मार्च निकाला जाएगा। इसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान जी करेंगे। बिहार बचाओ मार्च के तहत महामहिम राज्यपाल फाल्गु चौहान को पार्टी की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें राज्य में उत्पन्न स्थिति देखिए 15 तारीख को जो ये कार्यक्रम रखा गया है हमारी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, इसका सबसे प्रथम उद्देश्य तो ये है कि जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिहार में अपनी चरम पे, वैसे तो हर चीज़ अपनी चरम पे है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें, कुनीतियाँ इस प्रकार से बिहार में घर कर चुकी हैं हर तरफ कि बिहार वासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर आवाज़ उठाना अब हमें और हमारी पार्टी को ऐसा लगता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि अब अति आवश्यक हो गया है। तो इसी संदर्भ में और बीते कुछ दिनों में, कुछ साल पीछे चलेंगे हम लोग, मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं शेल्टर होम केस, आप सभी को याद होगा, मुझे भी याद है। उसमें भी हमने देखा कि इतना बड़ा मामला हो गया, इतने लोग संलिप्त पाए गए, लेकिन संचालक को छोड़कर किसी को सजा नहीं हुई। ये सरकारी तंत्र के संरक्षण में ये हुआ था। इसके बाद अब पटना शेल्टर होम केस, हमारा खून अगर अभी नहीं खौलता है तो हमें ये लगता है कि बिहार की जो व्यवस्था है वो कोई और नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि अगर आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये वही महिलाएं हैं जो आधी आबादी और आधी वोट बैंक बिहार में खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कही जाती है, आप लोग भी सुनते होंगे, उनकी आधी से ज़्यादा नीतियां जो होती हैं महिलाओं के संदर्भ में ही होती है। लेकिन महिलाओं की जो दुर्दशा है बिहार में ये अब बर्दाश्त से बाहर है। और न्याय जो कहते हैं कि सरकारी तंत्र और कानून से न्याय मिलता है, बताइए कि किसी को भी जेल क्यों भेजा जाता है? इसलिए कि उसने जो अपराध किया है उसकी उसे सजा मिले और जब वो वहाँ से आए तो कुछ सीख कर एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर आए। लेकिन अगर शेल्टर होम में ही सरकारी तंत्र के संरक्षण में आप उन्हें ले जाते हैं, उनको सिखाने के लिए कि आपने गलत किया है, आपसे अपराध हुआ है, आपको आपकी व्यक्तित्व को सुधारा जाएगा, और वहाँ पर उनको देह व्यापार जैसे घिनौने काम में जबरदस्ती संलिप्त किया जाता है, तो आप ये बताइए कि सरकारी जगहों पर अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बिहार में बाहर शराबबंदी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और ऐसे बेरोजगारी तो चरम पे है, तो सबको पता है। बेरोजगारी मांगने पे रोजगार का व्यवस्था कर देते हैं नीतीश कुमार जी शराबबंदी करके, युवाओं को जिनको कॉलेज में होना चाहिए वो शराब बेचने लगते हैं। सरकारी तंत्र पूरी आ रहा है हमें। आप वोटिंग परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, वोटिंग परसेंटेज की ही तो बात होती है ना। चुनाव में जो पर्पस लेकर हम उतरे थे वो पर्पस हमने फुलफिल किया है। हमें चुनाव इसलिए लड़ना था ताकि हम ये अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर पाए और मुख्यमंत्री को उनकी हैसियत दिखा पाए, जो हमने बखूबी दिखाया। अब अगले चुनाव में जो पर्पस लेकर हम उतरेंगे उसको भी फुलफिल करेंगे और जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। हमें जहां पर आपने देखा होगा हर विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज अगर आप रिवर्क करेंगे आपको पता चलेगा कि कहीं से भी जनता ने हमें नहीं नकारा है। वोटिंग परसेंटेज नहीं, हम सीटों की बात कर रहे हैं। सीटों की बात अगर देखिए, हमारा जो पर्पस था, जिस उद्देश्य से हम चुनाव में उतरे थे वो हमने फुलफिल किया है और अगले चुनाव में हम जीतने के लिए उतरेंगे। और ये सवाल अगले चुनाव के बाद कीजिएगा आप मुझसे। फिलहाल 15 तारीख को लेकर अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो वो पूछिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग भी बिहारी हैं और बिहार के नागरिक हैं। प्रेस के साथ ही आप बाद में हैं, मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई बाद में हूँ, लेकिन पहले हम लोग बिहार के नागरिक हैं। और बिहार में जो कुव्यवस्था अपनी चरम पर है, इसको लेकर ये मार्च है। ये जेपी गोलंबर से हमारा 11 बजे हम लोग राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे चिराग जी के नेतृत्व में।
और राज्यपाल जी को सारे ज्ञापन सौंपने के बाद ये कार्यक्रम। जी क्या परिचय हुआ? जी, मेरा परिचय सुरभि ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता हूँ मैं लोक जनशक्ति का। वो अभी कुछ ही दिनों में हम लोगों तक बात आएगी। अभी हमारे प्रदेश से इसका कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों को नहीं दी गई है। जहां जहां हमारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पार्टी पूरी मुस्तैदी से अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया। मेरा नाम विश्वकर्मेंद्र देव उर्फ चुलबुल शाही हुआ। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष।